हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनके नर्सिंग स्टडीज। आज हम बात करेंगे एक नर्स का पेशेंट टीचिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस होता है। पिछली क्लास में अपन ने बात करा था पेशेंट टीचिंग के बारे में, उसके पर्पस क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसे प्रिंसिपल्स है जिनका आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है एक पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते टाइम पे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था उसकी डेफिनेशन के बारे में, और इस क्लास में अपन बात करेंगे एक नर्स कैसे एक पेशेंट को टीच करा सकती है, उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, कैसे हेल्पफुल होता है ये सब कुछ उसके लिए। तो वन बाय वन अपन बात करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर अपन बात करें, इन पेशेंट टीचिंग द नर्स वर्क्स एज ए एजुकेटर। इसका मतलब ये कि आप जब भी एक पेशेंट को टीचिंग करा रहे हो तो आप किस रूप में काम कर रहे हो एक एजुकेटर के रूप में। मैंने आपको रोल ऑफ नर्स में बताया था कि नर्स किस किस के क्या क्या रोल होते हैं और वो कैसे हॉस्पिटल में उनको प्ले करती है। जैसे एज ए एडवोकेटर कैसे वो रोल प्ले करती है, एज ए टीचर कैसे रोल प्ले करती है, एज ए कम्युनिकेटर कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसकी क्लासेस भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आज अपन बात कर रहे हैं कि क्या करती है नर्स एज ए एजुकेटर, वहां पे उसका रोल होता है। उसको क्या करने में, सो द नर्स नीड्स टू बी नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंस। अब आप अगर किसी को कुछ बता रहे हो, कुछ समझा रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग नॉलेज होना जरूरी है। तो एक नर्स जब भी एक पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई भी सिचुएशन के बारे में बता रही है, कोई प्रोसीजर वहां पे परफॉर्म कर रही है, तो उस पेशेंट को बताने के लिए उस प्रोसीजर के रिगार्डिंग उसके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए उस नॉलेज को लेके। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, द नर्स शुड कीप इन माइंड द पेशेंट्स एज। साथ ही साथ उसको ध्यान में रखना है कि जिस पेशेंट के साथ में वो नॉलेज शेयर कर रही है, जिसको बता रही है, उस पेशेंट की एज क्या है। जैसे अभी कोई बच्चा है, अगर आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो आपको किस तरह के साथ उसके साथ बिहेव करना है, कैसे रहना है। कोई एडल्ट पर्सन है तो उसके साथ कैसे रहना है, कोई ओल्ड एज पर्सन है उसके साथ कैसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उस बात का आपको वहां पे ध्यान में रखना। तो आपको पेशेंट की एज का पता होना जरूरी है। साथ ही साथ उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कि अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी है तो उसको आप उस तरीके से समझाइए। अगर कोई कोई एजुकेटेड में इलिटरेट कोई पर्सन है तो आप उसको उस लैंग्वेज में समझाइए, क्योंकि अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन जो भी काम कर रहे हैं वो पेशेंट को बता पाए सही तरीके से उसकी लैंग्वेज में। ठीक है, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अपने को पता होना चाहिए, उसकी लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट बिफोर प्रोवाइडिंग। साथ ही साथ कि अपन को ये ध्यान में रहना चाहिए कि एक पेशेंट को उस प्रोसीजर के बारे में अपने को कितना इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो उसकी लर्निंग नीड्स क्या है, उसको कितने नॉलेज की जरूरत है, कितना उसको बताना है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, एक नर्स डिसाइड करेगी। और ये बात उसको ध्यान में रखनी है उसको टीचिंग प्रोवाइड करवाने से पहले। नेक्स्ट अपन बात करें, द नर्स शुड ऑब्जर्व द क्लाइंट इमोशनल फिजिकल नीड्स। उसको जो नर्स है उसको ध्यान में रखना है कि उसकी फिजिकल नीड्स क्या है, उसकी इमोशनल नीड्स क्या है। क्यों क्यों ध्यान में रखना है उसको, बिकॉज इन एंजाइटी एंड पेन द पेशेंट कैन नॉट बी अटेंटिव। मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आप एक पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है उस टाइम पे उस पेशेंट की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अगर उसको एंजाइटी हो रही है, उसको कोई सीवियर पेन हो रहा है और आप उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो किसी काम की नहीं है उस पेशेंट के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है ये बात कि जब भी आप एक पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ, कुछ भी एजुकेट कर रहे हो, उस टाइम पे उसका इमोशनल और फिजिकल नीड्स क्या है, उसकी उसका जो एंजाइटी तो नहीं है, उसको कोई पेन तो नहीं हो रहा है, तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको एक एग्जैक्ट टाइम देखना है पेशेंट की सिचुएशन क्या है। ठीक है, वो समझना चाह रहा है नहीं चाह रहा, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको क्या करना है, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट अपन बात करें, the nurse need to encourage and motivate the patient to learn at a specific time। आपको क्या करना है, एक पेशेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है। ठीक है, ताकि एक जो भी प्रोसीजर आपको प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उससे पहले क्या हो सके, एक स्पेसिफिक टाइम है वो उस टाइम पे आपको क्या करवाना है, उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उस पेशेंट को प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट अपन बात करें, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द नर्स इज टू हेल्प द क्लाइंट पर्सनली वर्क थ्रू दैट प्रॉब्लम एंड आइडेंटिटी नीड्स। इसका मतलब ये है कि आपको थ्रू आउट उसका ट्रीटमेंट जब तक चलेगा, आपको उसकी नीड्स क्या है, उस पेशेंट की नीड्स क्या है, उसको कितना इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब कुछ आपको उसके ऊपर वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका काम है, नर्स का काम है कि उस पेशेंट के साथ में, ठीक है, उस पेशेंट के साथ में वो उस सिचुएशन को उसको समझाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, द नर्स नीड्स टू प्रोवाइड कंडक्टिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट चूज करना है जिसमें कि उस पेशेंट को आप सही से इन्फॉर्म कर सको।
while delivering information the client she should be observe लाइटिंग सिस्टम। जब आप किसी पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो तो उस टाइम पे लाइटिंग सिस्टम क्या है उस बात को आपको ध्यान में रखना है। वेंटिलेशन है या नहीं है, टेम्परेचर सही है या नहीं है, नॉइज फ्री एटमोस्फेयर वहां पे होना चाहिए। अगर ये सब चीजें जैसे लाइटिंग सही नहीं है तो अगर उस पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो समझ नहीं पाएगा चीजों को। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वेंटिलेशन का ध्यान में रखना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए रूम का, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें अगर वहाँ पे अवेलेबल होगी, वहाँ पे होगा ये सब कुछ, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उससे क्या होगा, उस पेशेंट की जो फिजिकलिटी है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो इमोशनल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये अगर डिस्टर्ब होता है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी। क्योंकि जो भी आप उसको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो वो उसको समझ में नहीं आएगी, तो उसका उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा वहां पे। नेक्स्ट अपन बात करें, द नर्स शुड मेक द पेशेंट टू एक्टिवली इन्वॉल्व इन पेशेंट टीचिंग। तो आपको ध्यान रखना, आपको पेशेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है कि जो भी आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, उसको समझा रहे हो, उसको क्या करे, एक्टिव तरीके से सुने, उसको समझे। तो आपको क्या करना है, एक्टिव पार्टिसिपेट करवाना है पेशेंट का। जिससे क्या होगा, क्यों करवाना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव लर्निंग, promote critical thinking and enable the client to solve the problem and more effectively। साथ ही साथ क्या होगा, अगर पेशेंट खुद उस प्रोसीजर में, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको खुद इम्प्लीफाई करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा उसका, इम्प्लीमेंट करेगा उसका, तो वहां पे क्या होगा, वो जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, जल्दी से जल्दी सही होगी वहां पे, ठीक है। वो जल्दी से उस डिजीज से बाहर निकलेगा। कोई भी अगर उसको, जैसे आप कम्युनिटी में काम कर रहे हो, अगर आपने कम्युनिटी पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, अगर उसने उसके ऊपर क्या करा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा उस स्कीम में, जो भी आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो क्या होगा, जो भी आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे वो अच्छी तरीके से वहां पे एम्पलीफाई होगी। तो ठीक है, अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, एक पेशेंट का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, प्रमोट होती है। साथ ही साथ उसको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या होता है, इजी हो जाता है वो सब कुछ, वो जो भी उसको प्रॉब्लम है वो सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वहां पे सोल्व होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, The nurse should follow the principles of teaching such as simple to complex। आपको ध्यान में रखना है कि आपको जब एक पेशेंट को एजुकेट करके टाइम में, उसको टीचिंग प्रोवाइड करवाते टाइम पे, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते टाइम पे, जो भी टीचिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हो, आपको क्या लेके चलना है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या करवाना है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाना है। सबसे पहले उसको जो भी सिंपल इंफॉर्मेशन है सिंपल तरीके से उसको समझाना है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवानी है। द नर्स शुड ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ क्लाइंट टीचिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आप कब प्रोवाइड करवा पाओगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए सिंपल है, कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए कॉम्प्लेक्स है। ये सब कुछ आपको कब पता लगेगा, जब आपको पेशेंट की एज पता होगी, उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ठीक है, उसका साथ ही साथ उसकी लर्निंग नीड्स कितनी है, ये सब कुछ आपको पता रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास, जो भी आप कंटेंट आपके पास, उसको एक प्रॉपर वे में क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एक नर्स का रोल, एक पेशेंट को टीच कराने में एक नर्स का रोल क्या होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।